हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण की जो 4.3 एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों का यदि अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग द्वारा ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें देखते हैं आपकी सेवा में प्रश्न नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट हाजिर है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि 2x² - 7x + 3 = 0। तो पहले सबसे पहला काम है कि हमें इसका अस्तित्व ज्ञात करना है और अस्तित्व की जांच के लिए हमें उसके विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो पहला चरण क्या है कि इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, पहले सवाल को बच्चों में थोड़ा विस्तृत करूंगा, थोड़ा समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा आपको कि जिससे समझ में आ जाए और उसके बाद देखना कि आप ये चुटकियों के साथ होते हैं कि नहीं। तो इस समीकरण की जब मैं ax² + bx + c से जब मैं तुलना करूंगा तो बच्चों यहाँ x² है, यहाँ पर भी x² है, मामला बराबर है। यहाँ a है तो इस जगह पर कितना है 2, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, a बराबर मिल गया मुझे 2। कितना मिल गया 2। बढ़ते हैं आगे, प्लस है यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पर x है, इस जगह पर x है तो बराबर है। यहाँ b + b है और यहाँ -7 है तो +b = -7। कितना -7। तो b का मान ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा -7। आगे बढ़ते हैं, इस जगह पर c है, इस जगह पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, मामला बराबर है। और इस जगह पर c है, इस जगह पर क्या है 3 है तो c बराबर कितना हो गया 3 और 0 तो बराबर 0 है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विभक्तर के सूत्र से जिससे बुखार मापा जाता था उस तरह से देखते हैं। अब हमारे पास सूत्र क्या था, d = b² - 4ac। हमें अस्तित्व की पहचान करनी है। अब यहाँ आने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, b का मान देखिए इसमें पूरे में, तो आप कहेंगे कि b का मान कितना है -7। कितना है -7। तो इस जगह पे मैंने -7 रख दिया और ऊपर होल स्क्वायर लग रही है तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। सिंबल माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। 4 आपको बनाया दिया हुआ है तो बना के दीजिए। इनटू अब क्या है a, मेरे दोस्त a है यहाँ पर, तो a को ऊपर से देखिए कहीं तो आप कहेंगे कि a का मान 2 है तो इस जगह पे 2 रख दो। अब c देखेंगे तो c का मान कितना मेरे पास 3 है तो इस जगह पे 3 रख दो। अब इस जगह पे क्या कि माइनस, अब -7 का जब मैं वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा 49 -4 दूनी 8 तिया 24। कितना हो गया 8 तिया 24। तो ये अंत में जाके जब कैलकुलेट करता हूँ तो इस जगह पर कितना बचेगा बच्चे 25। अब d की वैल्यू 25 आ गई है, इसलिए अब हमें ये ज्ञात करना है कि d बराबर 25 है तो 0 से बड़ा है या छोटा। तो कंडीशन हमारी क्या थी कि b² - 4ac > 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या है 25 > 0। अरे b² - 4ac का मान कितना आया है 25, और ये किसके बराबर होता है d के बराबर। तो b² - 4ac 25 है और यहाँ 0 रख लिया तो मैंने तुलना की तो ये क्या आ गया > है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लिखोगे कि अतः मूल वास्तविक हैं। कैसे हैं वास्तविक हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो अब हमको ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने हैं। थोड़ा इसको साफ करते हैं उसके बाद। हाँ तो अब बच्चों, अब इसको हमें क्या है कि हमने इसकी जांच कर ली कि ये इसके मूलों का अस्तित्व है और अस्तित्व है, तो हमें किस विधि द्वारा हल करना है पूर्ण वर्ग द्वारा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि इस x² के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, बताया था पिछले जो फंडामेंटल सिद्ध किया था। इसके साथ कितना है 2। तो अब हम क्या करेंगे कि उक्त समीकरण में 2 से भाग देने पर ये जो समीकरण था पहले जो मैंने फंडा सेट किया था उसमें ax² + bx + c = 0। तो इसमें मैंने कितने से भाग दिया था, x² के साथ a था इसलिए a से भाग दिया था।
यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना आ रहा है 2, इसलिए इस पूरे समीकरण में किससे भाग देंगे 2 से। अगर यहाँ 4 होता तो 4 से भाग देते, 6 होता तो 6 से भाग देते, इसलिए क्या किया मैंने 2x स्क्वायर बट्टे 2 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ आने के बाद हमने क्या बताया था आपको कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना या घटाना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना या घटाना होगा। तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि x का गुणांक और बट्टे 2, मतलब जो x के साथ जो संख्या आ रही है क्या है, इसका होल स्क्वायर। ये तो आपको लिखना है, लिखना नहीं रटना है सिर्फ कि x का गुणांक। अब यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है हमारा, ये वाला कितना है, ये वाला। तो इस जगह पर आप भी रख लो भाई 7/2, ये तो x का गुणांक अपने आप से क्या दिया हुआ है 2, इस पर यूँ लगा दो होल स्क्वायर, तो 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49/16। कितना, 49/16। चलते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, इसको तो छोड़ दो बाद के लिए, उठा के लाओ जिसे हमने जोड़ने के लिए निकाला है। तो कितना निकाला था हमने 49/16। घर की खेती नहीं है कि मैं इसे दूं और इससे कुछ न लूं, जितना दिया है उतना ही मैंने इस पैसे वापस ले लिया। 49/16 जोड़ा और 49/16 ही मैंने घटा दिया। इसके पास कितनी पूंजी थी 3/2, इसको मैंने इसके साथ रख दिया बराबर 0। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके लिए क्या मिलेगा कि x माइनस, इसको आप क्या देखेंगे जो बट्टे में आ रहा है, यहाँ पर जो है बस केवल इसे उठा के लाना है 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ चिन्ह कौन सा लगाना है, चिन्ह सिर्फ आपको यही वाला लगाना है जो यहाँ चिन्ह आ रहा होगा। इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, जो बीच में चिन्ह ये वाला नहीं लेना है कभी भूल के। यहाँ जो चिन्ह आ रहा होगा तो जाके बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है माइनस, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया माइनस और इसको कर दिया होल स्क्वायर। आगे सभी में केवल 2 ही सिंबल मिलेंगे, या तो माइनस मिलेगा या प्लस मिलेगा। दोनों चिन्ह माइनस के हो नहीं सकते, दोनों प्लस के जरूर होंगे। प्लस के तो ये प्लस का होगा ही। अगर एक भी चिन्ह माइनस का है तो उसे माइनस का ही होल स्क्वायर करना है। संख्या वही रखनी है कि इसका होल स्क्वायर यहाँ रख देंगे और इसका भी होल स्क्वायर यहाँ होगा, लेकिन ये और ये दोनों संख्या यहाँ उठा के रख देनी है। अब आ जाओ इस पर भाई, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। 16 और 2 का लासा कितना हो जाएगा 16 का मैं इसमें भाग देता हूँ तो 16 एकम 16, एक बार गया। 1 का 49 से गुणा करूँगा तो 49, और माइनस 2 का गुणा इसमें भाग दूंगा तो 8 बाज जाएगा। 8 तिया 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये बन गया बच्चे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 25/16 बराबर 0। इसको थोड़ा सा और हल करता हूँ मैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। अब आपने बच्चे पढ़ ही रखा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर मिलता है तो a प्लस b और a माइनस b कर देते हैं। तो इसको कीजिए x माइनस 7/4 माइनस 5/4, और आगे हल करते हैं। इसमें करेंगे x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर क्या चल रहा है ये 0। अब यहाँ से मैं अगर इनको हल करूँ तो क्या हो जाएगा 7 5 12/4, और यहाँ देखिए ये एक प्लस है ये माइनस है, तो x माइनस 2/4 बराबर 0। अब इनको आगे हल करते हैं यहाँ ला करके, तो देखिए x माइनस 4 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, और ये वाला 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार। x माइनस 1/2 बराबर 0। तो अब रख देते हैं x माइनस 3 बराबर 0
और x माइनस 1/2 बराबर 0। तो x बराबर 3 और x बराबर 1/2 इस सवाल का आंसर होगा बच्चे। तो ये आपको संभवतः विधि ये समझ में आ गई होगी। अगले वाले सवालों को थोड़ा सा फास्ट हल करेंगे। देखते हैं अगले वाले सवाल को। सेकंड सवाल है बच्चों, 2x² + x - 4 तो अब बराबर 0 है। इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c से जब हम करते हैं तो यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो a = 2, b = इस जगह पे कितना है 1 और c = -4। अब इसको क्या डिस्क्रीमेंट के सूत्र से d बराबर क्या करते हैं, अस्तित्व का वो करेंगे तो b² - 4ac से, तो इस जगह पे लगाते हैं। देखो b की वैल्यू को उठा के लाइए 1 पे स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी होगी 2, c की वैल्यू कितनी होगी -4, 1 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 चौक 32, तो ये कितना हो जाएगा 33। और 33 है तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अतः मूल वास्तविक हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब इसको जब मैं किसके द्वारा हल करना है, पूर्ण वर्ग द्वारा। तो देखिए इसको जब मैं करूंगा तो 2x² + x - 4 बराबर 0। हमने आपको बताया था कि x² के साथ कोई लगेज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें प्रत्येक में यहाँ लगेज है उससे भाग दे देते हैं /2। तो ये क्या हो जाएगा x² + 1/2 इंटू x - 2 = 0। अब इसके बाद क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना या घटाना होगा। तो हमने आपको बताया था कि x के साथ जो संख्या है, किसके साथ, x के साथ कितनी संख्या है ये, इसको यहाँ पर उठा के लेके आओ, अपनी तरफ से बट्टे में कितना रखना है 2 और इसका कर दो होल स्क्वायर बराबर 1/4 का होल स्क्वायर मीन्स 1/16 इसमें जोड़ना है और 1/16 इसमें से घटाना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे हम, x² + 1/2 इंटू x -2 न करके बच्चे इस चलो लिखे देता हूँ -2 बराबर 0। अब इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, 1/16 मैंने इसमें ऐड कर दिया, जितना देते हैं उतना ही उससे वापस ले लो, 1/16 -2 सबसे लास्ट में वही रखते हैं जो उसके पास होता है। यहाँ के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये दोनों होल स्क्वायर लगा दो, इसका संख्या इस जगह पे रख दो, चिन्ह प्लस हैं तो प्लस, और यहाँ संख्या वही उठा के लाते हैं जो यहाँ होती है। तो यहाँ पर कितनी है 1/4 देखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4 माइनस, अब इसे देखो थोड़ा हल कर देते हैं, 16 दूनी 32 और 1 हो जाएगा 33/16 बराबर 0। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर, अब ये किसी का रूट होता नहीं इसलिए √33 और बट्टे ये होता है 4 का, तो इसे लगा देते हैं बराबर 0। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं तो x + 1/4 + √33/4 और x + 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0। तो x = -1/4 माइनस √33/4 और x = कितना -1/4 प्लस √33/4, ये इस तरह से। तो x = कितना आ जाएगा -1 माइनस √33/4 और ये आ जाएगा -1 प्लस √33/4। इस सवाल के 2 हल होंगे। सवाल नंबर 3, ये देखिए 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0। तो इसकी तुलना ax² + bx + c से अगर मैं करता हूँ तो a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर कितना हो गया 3। अब इसका क्या करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो d बराबर b² - 4ac। तो इस जगह पे मैं रखता हूँ, देखो b का मान कितना है 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। अब इसका जब मैं वर्क करूंगा तो इसे देखो क्या करेंगे 4√3 और इंटू 4√3,
4 का 4 से करेंगे 16 और 3 का 3 से करेंगे 3, 16 तिया 48। तो ये कितना आ गया इस जगह पर 48 और 4 चौक 16 तिया 48। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया 0। तो हमने क्या बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो अब इसको हल करते हैं भाई। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। हमने आपको बताया था कि यहाँ जो भी संख्या आ रही हो उससे पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। तो 4 है, 4 से मैं भाग देता हूँ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 4 से ये 4 कट जाएगा, रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब यहाँ क्या लिखते हैं हम, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना या घटाना होगा। अब घटाना होगा तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, b का गुणांक, किसका, b का गुणांक। यहाँ जो है उसका तो b का गुणांक कितना है, रूट 3 और अपनी तरफ से कितना रखना है 2 और इस पे भी लगाना है होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 इस समीकरण में जोड़ना है और इतना ही घटाना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब इसमें मैं देखिए जोड़ रहा हूँ x प्लस रूट 3x प्लस का मैंने कितना जोड़ा 3/4, जितना जोड़ा उतना ही घटाएंगे माइनस के 3/4 और जो अपने पास था उससे सबसे लास्ट में रख देते हैं बराबर 0। यहाँ के लिए हमने आपको डिटेल बताई थी कि ब्रैकेट लगा लो, ये वाली संख्या रखो प्लस इस जगह पे वही संख्या लानी है जो यहाँ कोष्टक में थी। तो कितना है, रूट 3/2। यहाँ चिन्ह प्लस ही प्लस है इसलिए प्लस आएगा और ऊपर क्या लगा देते हैं होल स्क्वायर। और इससे तो मेरे दोस्त ये कट ही गया तो माइनस क्या रह गया 0। तो इसे जब हम हल करेंगे तो x प्लस रूट 3/2 और x प्लस रूट 3/2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये दोनों को जब हम हल करेंगे तो माइनस रूट 3/2 और कोमा माइनस रूट 3/2। यहाँ लिखा भी गया था कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। देखो दोनों मूल कैसे हैं, दोनों बराबर आएंगे, चाहे प्लस के हों, चिन्ह अलग इधर उधर हो सकता है लेकिन दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। यही इस सवाल का आंसर है। पहले का फोर्थ पार्ट है, इसको जब हम देखते हैं तो पहले इसकी तुलना भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 4। बाई डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला के अनुसार अगर हम चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से b की जगह पर 1 पे स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह पर 2 और c की जगह पर 4। तो 1 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32। तो माइनस का कितना बचेगा 31 और माइनस 31 इज लेस देन 0। क्या है, माइनस 31 इज लेस देन 0। तो यहाँ बच्चे हम लिख देंगे कि अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। और मूलों का जब अस्तित्व नहीं है तो इस समीकरण को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, यह समीकरण हमारा यहीं हल हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 का ये बच्चे फर्स्ट पार्ट है। वैसे तो ये पहले ही वाले प्रश्न के पहला पार्ट है लेकिन इसमें लिखा गया दूसरे वाले में कि निम्नलिखित उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए समीकरणों के मूल का अस्तित्व, मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा, जो श्रीधराचार्य का सूत्र हमने हल कराया था उसके द्वारा हल कीजिए। तो देखते हैं जब ऐसी बात आती है तो इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व हम पहले ज्ञात कर ही चुके थे, इसका है। तो इसे क्या लिखते हैं कि इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से a हमें कितना प्राप्त होगा 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3। तो अब इसके बाद जब बात आती है श्रीधराचार्य सूत्र की तो हमने क्या लिखा था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र हमने सिद्ध कराया था। अगर ये
सूत्र आपने इस सूत्र का निगमन आपने नहीं देखा है तो हमारी पिछली वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब इस जगह पे x इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है हमारी -7, तो इस जगह माइनस और b की वैल्यू -7 प्लस माइनस ऋण में b की जगह पे रखूंगा -7 का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और c की वैल्यू कितनी है हमें 3, सबके बट्टे 2 इंटू a की वैल्यू 2। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऋण 49 माइनस 4 दूनी 8 या 24 सबके बट्टे 4। तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस कितना बचेगा बच्चों, इस जगह पे 25 बट्टे 4। तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 बट्टे 4। आगे हल करते हैं तो x इक्वल टू इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए 7 प्लस 5 बट्टे 4, एक बार मैंने प्लस का चिन्ह ले लिया और कॉमा लगा करके 7 माइनस 5 बट्टे 4। तो x इक्वल टू 12 बट्टे 4 और 2 बट्टे 4। तो x इक्वल टू 4 तिया 12 3 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 बट्टे 2। ये इस समीकरण के मूल होंगे। सेकंड पार्ट है बच्चों, तो इसमें लिखते हैं देखिए a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना है 1 और c बराबर -4। सूत्र सॉरी d नहीं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस ऋण में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य का सूत्र आपको रट लेना है अच्छी तरह से। तो x इक्वल टू -1 v का मान प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4 सबके बट्टे 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ऋण 1 माइनस और माइनस प्लस और 4 चौक 16 दूनी 32 बट्टे 4। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ऋण 33 बट्टे 4। तो इनको अलग अलग कर देते हैं तो -1 प्लस ऋण 33 बट्टे 4 और -1 माइनस ऋण 33 बट्टे 4 इस समीकरण का हल होगा। थर्ड पार्ट है, तो इसको भी जब हम हल करते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 4, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ऋण 3 और c इक्वल टू हो जाएगा 4। अब आप ये मत कहना कि बार बार इतना शॉर्ट कर रहे हैं, इसको आपको करना है कि वो इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर 4, b बराबर 4 ऋण 3 और c बराबर 4। अब श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस ऋण b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a के साथ जब हम हल करेंगे तो x इक्वल टू b की वैल्यू -4 ऋण 3 प्लस माइनस ऋण b की जगह पर 4 ऋण 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू इस जगह पर हम देखते हैं, इस जगह गलत लिख दिया बच्चों, इस जगह पर c की वैल्यू 3 है। कितनी है 3 सबके बट्टे 2 इंटू 4। तो x इक्वल टू -4 ऋण 3 प्लस माइनस ऋण 4 चौक 16 3 48 माइनस 4 चौक 16 3 48 सबके बट्टे 8। तो x इक्वल टू -4 ऋण 3 प्लस माइनस ऋण 0 बट्टे 8। तो x बराबर -4 ऋण 3 बट्टे 8 और -4 ऋण 3 बट्टे 8। आप ये कहेंगे दो बार क्यों, कि दो बार क्यों लिख दिए हैं, तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के 2 रूट होते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो x बराबर -ऋण 3 बट्टे 2 और -ऋण 3 बट्टे 2 ये इस समीकरण के हल होंगे। तो ये बच्चे इस वीडियो का आखिरी सवाल है, सेकंड सवाल का फोर्थ पार्ट है और इसकी हम जांच करते हैं। वैसे इसे प्रीवियस सवाल में हम कर चुके थे क्योंकि इसके मूल वास्तविक नहीं थे, लेकिन जांच कर लेते हैं। a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। इसमें लगाते हैं b स्क्वायर -4ac से, तो 1 पे स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 2 इंटू c की जगह पे 4, तो 1 -32 बराबर कितना हो जाएगा -31। अब -31 इज लेस देन 0, अतः समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे। कैसे होंगे? अधिकल्पित होंगे। ये बच्चों इस वीडियो का आखिरी सवाल था। अगर आपने
इससे पिछली वाली वीडियो में जिसमें सूत्रों का नियमन किया गया उसको नहीं देखा है तो हमारी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।